हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, चैनल्ड मैसेज रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कुछ मैसेजेस लिख के चैनलाइज करूँगी और हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है, वैसी नहीं हो रही है जैसे आप चाह रहे हो, तो उस केस में आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स चैनलाइज द मैसेजेस फर्स्ट और फिर हम आगे, अगर मुझे लगा तो मैं क्लैरिफाई करते करते एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलो लेट्स सी। ओके, बहुत ही वियर्ड और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है, लेट्स गेट मैरिड। ओके, तो मैं जैसा आ रहा है, मुझे चैनल हो रहा है, मैं वैसे लिख रही हूँ। ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट रेडी in the past. I am sorry, I was not ready in the past. Trust me, trust me, I will make everything all right between us. ये जब पेन नहीं लिखता ना, इतना गुस्सा आता है ना। वेट अ मिनट। ओके, यस, आई एक्सेप्ट आई एम addicted to you. Yes, I accept I am addicted to you. I will come back. I will come back. I have changed a lot. I have changed a lot. You are one in a million. You are one in a million. Craving you physically. Craving you physically. Working on myself. Working on myself. You make me happy. You make me happy. You make me happy. I faced bad karma. I faced bad karma for hurting you. Can we get on good terms with each other? Badly stuck. Questionable future. Questionable future. सॉरी गाइज, मुझे अभी भी खांसी है।
My ego is to blame. My ego is to blame. Interested in you. Interested in you. Undecided. Undecided. Improved a lot. Improved a lot financially. Improved a lot financially. Okay. I have to prove my love. I have to prove my love. More compassionate. More compassionate. ओके, थोड़ा और वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है. You are a complete package. You are a complete package. You are my only wish. You are my only wish. Please don't be angry on me. Forgive me. ओके, तो जो जो मैसेजेस आने थे वो आ चुके हैं और थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे. एनीवेज, तो मैं भी आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है. सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चाहे कुछ भी चल रहा हो इस वक्त, कितनी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो लिटरली उनको ऐसा लगता है कि आपसे अगर वो शादी कर लेते हैं, आपके साथ अगर वो फैमिली बना लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, तो सब प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे. उनको लगता है सारे प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग एक नहीं हो. आप लोग अभी भी, आप दोनों दूर हो सकते हो, फ्यूचर में इश्यूज आ सकते हैं और आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है. शादी एक ऐसी चीज है जो उनको लगता है इज अ फिक्स, जो आपके रिश्ते को फिक्स कर सकता है कंप्लीटली, लाइक परमानेंटली. क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं करी ना, तो हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, ऐसे इश्यूज आते रहेंगे, हम ऐसे दूर होते रहेंगे. सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं आपके साथ शादी को लेकर, ठीक है. पास्ट में ये पर्सन क्यों रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए या इस रिश्ते के लिए, क्यों रेडी नहीं थे? कुछ बर्डन हो सकता है, मे बी पास्ट में उनके ऊपर कुछ बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या फिर देर वॉज समथिंग विच वॉज वेइंग देम डाउन. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ये इकलौते हो सकते हैं अपनी फैमिली में जो अपनी फैमिली का पूरा भार उठा रहे हैं, ठीक है. या कुछ तो इनके ऊपर था, वो रेडी नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लग रही थी उनको, बर्डन लग रहा था उस वक्त. ये रिश्ता उन्हें बर्डन लग रहा था. ये रिश्ते में कमिटमेंट देना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना वॉज टू मच फॉर दिस पर्सन इन द पास्ट. ट्रस्ट मी, आई विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन अस. इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इस पर्सन के अंदर? देखो, इनको पता है रिश्ता खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इस रिश्ते की वाट लग चुकी है, बैंड बज चुकी है, लेकिन उनको इसी एनर्जी में नहीं रहना है. उनको ऐसे नहीं रहना है, इस दुखी एनर्जी में नहीं रहना है. उन्हें सब ठीक करना है. और उनके अंदर मैं वो कॉन्फिडेंस देख रही हूँ कि चाहे हमारा रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हुआ हो, मैं ठीक कर दूंगा. ये कॉन्फिडेंस मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा. ये वाली एनर्जी है. हालांकि बहुत ही बुरी हालत है आपके रिश्ते की, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपका रिश्ता, फिर भी उनके अंदर मैं वो कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ क्योंकि वो इस एनर्जी में और नहीं रहना चाहते. इस दुख भरी एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते. तो ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको आपकी आदत हो चुकी है, उनको आपकी लत लग चुकी है. दे आर एक्सेप्टिंग इट. यस, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ओपनली.
कि हाँ मैं तुमसे एडिक्टेड हूँ, हाँ मुझे तुम्हारी आदत है, हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाती। सो दिस पर्सन इज अडिक्टेड टू यू एंड दे आर एक्सेप्टिंग इज, वो बहुत ही प्यार से कह लो या बहुत ही खुले दिल से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है, अब क्या, ठीक है। पास्ट में ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स को, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बदल चुके हैं, ये कह रहे हैं कि मैं बदल चुका हूं पहले से बहुत ज्यादा। किस वे में बदल चुके हैं? अब ना ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज्यादा और बढ़ चुकी हैं। अब ये और इमोशनल हो गए हैं आपको लेकर। अब इनके अंदर इमोशंस जग चुके हैं, ठीक है। जो भी फीलिंग्स है ना दुनिया भर की, वो उनको आपके लिए अब फील हो रही है। सारे इमोशंस दुनिया भर के उनको आपके लिए फील हो रहे हैं। सो ये बदलाव आया है उनके अंदर कि वो बदल चुके हैं काफी। मुझे इस पर्सन की ऐसी एनर्जी लग रही है जहां पे दे आर लाइक तुम मेरी जिंदगी हो, यू आर एवरीथिंग टू मी, लाइक तुम मेरा सब कुछ हो, आई लव यू, ये वाली एनर्जी है। यू आर वन इन अ मिलियन, या आपको वन इन अ मिलियन, इनको ऐसा क्यों लगता है कि आप वन इन अ मिलियन हो? देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके अंदर के रोमांस को, प्यार को आपने जगाया है। ये एक ऐसा इंसान था, बहुत रूखा सूखा था, प्यार वॉज नॉट देयर, मतलब इस पर्सन को प्यार का मतलब भी नहीं पता था। तो इनको जो प्यार का मतलब सिखाया है, इनके अंदर के जो प्यार को जगाया है, जो रोमांस को जगाया है, जो लवर बॉय को इनके अंदर क्या जगाया है, वो आपने जगाया है। इसीलिए इनको लगता है कि आप सारा प्यार डिजर्व करते हो और आप वन इन अ मिलियन हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। क्रेविंग यू फिजिकली, ये पर्सन आपको फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई चीज इनको हीलिंग दे सकती है, पीस ऑफ माइंड दे सकती है, अगर ये जिस भी ट्रॉमा में है, परेशान है, उससे अगर कोई राहत उन्हें दिला सकता है, तो वो आपके साथ फिजिकल होना ही है, जो इनको एक सुकून दे सकता है। इनको रेस्टलेस फील हो रहा है गाइस बहुत ज्यादा, स्पेशली क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशंस चल रही है, इनको बेचैनी हो रही है, इनको एंग्जाइटी हो रही है, इनको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, और उनको लगता है कि इस चीज में सुकून आप ही उन्हें दे सकते हो। इसीलिए वो फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, नॉट फॉर लस्ट बट फॉर सुकून। ये अपने आप पे काम कर रहे हैं गाइस, देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। ये अपने आप को हर नेगेटिविटी से दूर रख रहे हैं। ये इन्होंने पहली बात तो इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। इन्होंने अपने आप को काफ़ी बदला है। बहुत हार्ड रहा है खुद को बदलना, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को बदला है। गलत लोगों से अपने आप को दूर कर दिया, गलत आदतों से अपने आप को दूर कर दिया। सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन देमसेल्व्स। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को, इस पर्सन ने बहुत कोशिश के बाद अपने आप को काफ़ी बदला है और अभी भी बदल रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप उन्हें खुश करते हो, आप उन्हें हैप्पीनेस देते हो। यस, उनको लगता है कि आप उनके अच्छे कर्मों का फल हो। यू आर लाइक अ यू आर लाइक अ जस्टिस, लाइक इंसान को अच्छे कर्मों का जो फल मिलता है ना, वो आप हो इनके लिए। इनको लगता है आप इनकी लाइफ को बहुत बैलेंस में लाते हो, आप होते हो तो इनको, इनकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होता है, ये खुश होते हैं, इनकी लाइफ बैलेंस में होती है, इनके साथ सब अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ना बहुत बैड कर्मा फेस किया है। आपको अगर इस पर्सन ने हर्ट किया था पास्ट में, उनको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है। इनको अकेलापन मिला है, डिप्रेशन मिली है, एंग्जाइटी मिली है, अकेला कर दिया डिवाइन ने इनको। यही इनका कर्मा था आपको हर्ट करने का, ठीक है, जो ये फेस कर चुके हैं। इन्होंने बहुत बुरा कर्मा फेस किया है, अकेलापन झेला है, डिप्रेशन झेला है, लोनलीनेस झेला है, और यही कर्मा था उनका, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया था। ये आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। इनको ना ये रिश्ता खराब नहीं करना। इनको लगता है कि यार हमने बहुत मेहनत से ये रिश्ता बनाया है, क्यों हम इस रिश्ते को खराब करें किसी भी वजह से? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ गुड टर्म्स पे नहीं आ सकते? क्या हम एक दूसरे को खुशी नहीं दे सकते? सो दे वॉन्ट टू गिव यू हैप्पीनेस एंड दे वॉन्ट टू बी कम ऑन गुड टर्म्स विथ यू, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है। ये बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो फाइनेंशियली दे आर स्टक, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में पैसा नहीं है,
इनकी लाइफ में काफी बरकत आई भी है, बट दे आर नॉट हैप्पी। लाइक ये अपनी लाइफ में इनके पास सब कुछ होके भी ये खुश महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी खुशियां ही आपसे जुड़ी हुई है। तो ये ऐसा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई मेरे पास आज सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो, ठीक है। ये आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्वेश्चनेबल फ्यूचर की एनर्जी क्यों है? इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या हमारे बीच कोई फ्यूचर है, क्या हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर है, क्या कैन वी बी क्या हमारा शादी हो सकती है, क्या हमारा कोई फ्यूचर है भी या नहीं। वो चीज़ जब भी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनको बहुत हर्ट होता है। ये ईगो है इनका जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है। इनके ईगो के वजह से इनको लगता है कि सब कुछ, आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। इनको और प्यार से पेश आना चाहिए था आपसे, और प्यार से पेश आना चाहिए, विथ लव आपसे पेश आना चाहिए, विथ कंपैशन पेश आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा ईगो दिखाते आए हैं आपको, और उनको लगता है इस ईगो के चलते ही सब कुछ हमारे बीच ख़राब हुआ है। ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड है गाइस, अभी भी है आप में इंटरेस्टेड, भले ही आपको छोड़कर चले गए हैं या दूर हो गए हैं आपसे, लेकिन दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। अभी भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है, आपसे दूर होने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इनका ध्यान आप पे ही है, इनका माइंड आपके तरफ ही है, ठीक है। अनडिसाइडेड किस चीज़ को लेकर, अभी भी किस चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेने को लेकर अभी भी इनका कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। एक्शन लूँ या नहीं, या रिस्पॉन्ड करूँ या नहीं। मे बी आप अगर इनको मैसेज कॉल करोगे तो भी इनका तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि इनका फाइनल डिसीजन ही नहीं हुआ है कि करूँ तो क्या करूँ। करना तो इनको है ही, आपसे जुड़ना है, सब कुछ ठीक करना है, बात करनी है, कांटेक्ट करना है, लेकिन कर नहीं रहे क्योंकि डिसीजन नहीं हो पा रहा है इनका। ये इम्प्रूव हुए हैं, इनके फाइनेंसेस कुछ इम्प्रूव हुए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। यस, कुछ तो इनको बरकत भी मिली है, फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आई है इनकी लाइफ में, कुछ तो अच्छा हुआ है करियर वाइज, फाइनेंशियली, ठीक है। और मुझे लगता है ये भी काफ़ी मैच्योर हुए हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं पहले से। ये इनको पता है कि इनको अपना प्यार आपके सामने प्रूव करना पड़ेगा, बोल के कुछ नहीं होगा, प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको, चीट किया है, वादे सारे तोड़े हैं। आपके नज़रों में ये पर्सन टोटली विलन बन चुके हैं, तो इनको पता है कि मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे। और कंपैशनेटली आपसे डील करना चाहते हैं, प्यार से। यस, ये आपसे प्यार से डील करना चाहते हैं, विथ लव। उनको लगता है इन्होंने हमेशा आपको ईगो दिखाया है, हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करा है। अब अगर इनको रिश्ता रखना है आपके साथ तो प्यार से पेश आना पड़ेगा, आपको प्यार देना पड़ेगा। इनको लगता है आप कंप्लीट पैकेज हो, आप में कोई कमी नहीं है, यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज, इसलिए आप खुश होते हो, इसलिए आपकी लाइफ तो अच्छी चल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप एक कंप्लीट पैकेज हो। आप अगर रिश्ता भी निभाते हो तो दिल से निभाते हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप गो गेटर हो, आप गो विद द फ्लो एटीट्यूड रखते हो। मतलब आपके अंदर कोई कमी नजर ही नहीं आती है इस पर्सन को, ठीक है। यू आर माई ओनली विश, सिर्फ आप ही इनकी एक लौती विश हो, क्योंकि इनकी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है आपसे दूर होके, आपसे बात ना करके। ये जब भी आपसे दूर होते हैं ना, इनकी लाइफ में इनको कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा फेस करना पड़ता है, और तब इनको आपकी याद आती है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ खराब है, सिर्फ आप ही हो जो इनको एक सुकून देता है और हैप्पीनेस देता है, इसीलिए आप ही इनकी विश हो। इनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी होता है ना गाइस, और अगर आप इनके साथ होते हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। प्लीज डोंट बी एंग्री ऑन मी। क्यों ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि मुझ पे गुस्सा मत हो? क्योंकि ऑब्स्टैकल्स इतने हैं ना कि आपका भी कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है इस रिश्ते से, इस पर्सन से। सो इसलिए वो चाहते हैं कि ठीक है, मैंने बहुत गलतियां कर दी, मैंने बहुत ऑब्स्टैकल्स लाए हैं हम दोनों के बीच में, लेकिन मुझ पे गुस्सा मत करो। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, दे वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। जो भी इस रिश्ते को उन्होंने स्टक करके रखा है, सारी सिचुएशन स्टक करके रखी है, वो उसके लिए चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करो। दे वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। सो कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, जैसे मैं 10-10 पोर्टल, फुल मून रिचुअल, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, रीयूनियन रिचुअल, थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल, और ऑब्सेशन रिचुअल, इंटीमेसी रिचुअल, ये सारे रिचुअल्स करती हूँ। आप उसकी बुकिंग करा सकते हो। अभिमंत्रित की हुई यंत्र वगैरह भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। गाइस दिवाली आ रही है अभी आने वाले समय में, तो आप
कुछ यंत्र है जो आप मुझसे ले सकते हो, जो आप अपनी दिवाली पूजा में, लक्ष्मी पूजा में रख सकते हो, जिसका आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है संपूर्ण कुबेर यंत्र। ये मैं आपको अभिमंत्रित करके दूंगी। जितने जल्दी मंगवाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर दिवाली के टाइम पे ऑर्डर्स नहीं जा पाते हैं, डिलीवरी सर्विसेज वगैरह डाउन होते हैं, बहुत लोड होता है उन लोगों पे, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो पहले ही बुक करा लो, पहले ही जल्दी मंगवा लो ये सारी चीज़ें। तो संपूर्ण कुबेर यंत्र है, ये आपके ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा लाएंगे, बहुत सारा धन संपत्ति अट्रैक्ट करने के लिए ये यंत्र है। आप जानते ही हो कुबेर भगवान किस लिए फेमस है, मतलब सबको ही पता है कुबेर जी क्या लाते हैं ज़िंदगी में। पैसा लाते हैं, धन लाते हैं, सोना चांदी, एक फाइनेंशियल अबंडेंस लाते हैं। तो लक्ष्मी पूजा में आप इसको अपने रख सकते हो और फिर अपने मंदिर में इसको स्थापित कर सकते हो। दूसरी चीज़ है धन लक्ष्मी कुबेर भंडारी, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर आप इसको खोलोगे तो ऐसी आपको अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे ये कुछ आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही है, लक्ष्मी जी की है, सरस्वती जी की है, और गणेश जी की है, कुबेर जी की है, ठीक है। यहाँ पे श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, यहाँ पे लक्ष्मी लॉकेट है, लक्ष्मी चरण पादुका है, ये गोमती चक्र है, ये कौड़ी है, रुद्राक्ष है, ये इच्छा पूर्ति कछुआ है, ये कुंजी है, ये भी कुंजी है, ठीक है। तो ये भी आप अपने पूजा में इसको पहले रख, लक्ष्मी पूजा करते हो ना आप, तो लक्ष्मी पूजा में आप इसकी पूजा करो और फिर अपने मंदिर में इसको स्थापित कर दो। पूरे साल पैसे की बरकत ही होती रहेगी और कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो जल्दी जल्दी दिवाली से पहले ये दोनों चीज़ें आप मुझसे मंगवा सकते हो। आपको सारी चीज़ें मैं सिद्ध करके देती हूँ। जब तक कोई चीज़ सिद्ध ना हो, अभिमंत्रित करके उसको सिद्ध ना किया हो, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी लेने हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रोज़ कोड, जो आपकी लव लाइफ के लिए है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप चाहते हो कि आपके रिश्ते हमेशा ठीक रहे अपने पार्टनर के साथ, तो ये रोज़ कोड्स ब्रेसलेट आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, आप बहुत बेचैन रहते हो, तो ये मून स्टोन आप यूज़ कर सकते हो। ये रेनबो मून स्टोन है। अगर लव लाइफ की वजह से परेशान हो तो इसका कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो। लव लाइफ आपकी चाहे जैसी भी हो, लव लाइफ भी सुधरेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। आप चिड़चिड़े या एंग्जाइटी लव लाइफ की वजह से आपको नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन पहनोगे। ऐसे बहुत सारे और अलग अलग मेरे पास क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है। स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है वो भी मैं बनाती हूँ। और सब कुछ है गाइस, वन स्टॉप ऑल, मेरे पास सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और दिवाली से पहले अगर आपको यंत्र वगैरह लेने हैं तो प्लीज़ दिवाली से पहले अभी अभी तुरंत तुरंत ही ऑर्डर कर दो, क्योंकि बाद में फिर मैंने आपके ऑर्डर फुलफिल कर पाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।